रंगोत्सव होली के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला सिरोही के तत्वावधान में आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में जिले भर के पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ जनों, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने मिलकर हर्षोल्लास से होली के विविध रंगों के साथ एक दूसरे को गुलाल रंग मलते हुए टीका लगाकर शुभकामनाएं दी। रविवार को मुख्यालय स्थित पनियारी गार्डन परिसर में जिले भर से आए कार्यकर्ताओं ने आपसी स्नेह सौहार्द के साथ एकजुटता का संकल्प दोहराकर होली पर्व की खुशियां मनाते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। समारोह में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी, विधायक समाराम गरासिया, पूर्व विधायक जगसी राम कोली, वरिष्ठ भाजपा नेत्री तारा भंडारी सहित संत सानिध्य मिला, जिसमें महंत तीर्थगिरी महाराज, संत राजूगिरी महाराज, संत भजनाराम महाराज सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं शिरकत करते हुए एक दूसरे को पावन पर्व की बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी व सांसद लुम्बाराम चौधरी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिले। साथ ही उन्होंने होली पर्व पर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि यह पर्व सभी के जीवन में नया उत्साह, ऊर्जा भरे और एकता के रंग को और गहरा करे। हर्ष और उल्लास से भरा होली पर्व जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे। साथ ही सभी को होली की शुभकामनाएं दी। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी ने बताया कि आपसी स्नेह एकता बढ़ाने वाली होली का पर्व रंगों के साथ साथ भाईचारा और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है। सभी को अपने मतभेद भुलाकर दूरियां खत्म करके इस पर्व को मनाना चाहिए। झालामंद क्षेत्र के बापू नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा पेट्रोल बम बनाकर घरों पर फेंकने के मामले में पुलिस ने सरगर्मी से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है शीघ्र ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल होली के दिन झालामंद इलाके में बदमाशों ने छोटी सी कहासुनी पर इसी दुश्मनी पाल ली कि रात के अंदर में पेट्रोल बम से हमला कर दिया। झालामंद क्षेत्र में होली के दिन एक मामूली कहासुनी के बाद रात के अंधेरे में बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंकने की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ असामाजिक तत्व बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना झालामंद चौराहे के पास स्थित बापू नगर और ममता नगर के इलाके में हुई है। कुड़ी पुलिस थाने में कल शाम को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें ये सामने आया कि जिन आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, उनके ही घर पर पेट्रोल बम फेंके गए थे। आरोपी बम फेंककर घरों को जलाने की कोशिश कर रहे थे और यदि गैस की टंकी में आग लग जाती तो यह एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। इसको लेकर डीसीपी राजश्री राज वर्मा मॉनिटरिंग के साथ जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर निर्देश दिए हैं। लूनी क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को होली के अवसर पर लूनी क्षेत्र से पहुंचे गैर कलाकारों ने परंपरागत तरीके से नाच गाकर शुभकामनाएं दी। इस सदियों पुरानी परंपरा को जीवित देखकर मंत्री जोगाराम पटेल बेहद खुश नजर आए। कार्यक्रम की अगुवाई सरपंच मोहन राम पटेल के नेतृत्व में दर्जनों कलाकारों ने सर्किट हाउस के गार्डन में भव्य गैर नृत्य प्रस्तुत किया। कलाकारों ने हाथों में चंद और पैरों में घुंघरू बांधकर झूमते हुए गैर गाया। इस आयोजन में 20 साल के युवा से लेकर 90 साल के बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजस्थानी पारंपरिक साफा पहनकर गैर के कलाकारों ने मंत्री जोगाराम पटेल का सम्मान किया, जिन्हें इस मौके पर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। इस परंपरा को जीवित देखकर मंत्री पटेल ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और कलाकारों का धन्यवाद किया। इस आयोजन ने जोधपुर की सांस्कृतिक धरोहर को और भी मजबूती से प्रतिष्ठित किया है। भीतरी शहर में धुलंडी के अवसर पर शलील गायकी की धूम रही। सोहन फाग के केशव थानवी, रंग रंगीलो फाग के इंजीनियर नरेश बोहरा एवं फर फाग के रवीन कैवलिया ने प्रस्तुति दी। जोधपुर में उमेद क्लब के चुनाव को लेकर आज नामांकन रैली का आयोजन किया गया। ये रैली हरि गोपाल राठी की फैक्ट्री से रवाना होकर उमेद क्लब जाकर विसर्जन हुई। रैली में उमेद क्लब के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में आने वाले बावड़ी क्षेत्र के नवाना गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत एक भी नल नहीं पहुंचा है। राजस्थान सरकार की जलदाय विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान ये कमी सामने आने पर क्षेत्र के लोगों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जब अवगत कराया गया तो वह खुद भी है सुनकर चौंक गए। शेखावत के निवास पर जब उसी गांव के निवासी हरदेवराम बिश्नोई के साथ एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और उन्होंने बताया कि बावड़ी में एक कंवाना नाम के गांव में जल जीवन मिशन के तहत किसी प्रकार पानी की कनेक्शन नहीं किए गए हैं। आज भी हर घर जल जैसी सुविधा से लोग वंचित है। शेखावत के सामने आए इस तरह की शिकायत के बाद शेखावत ने तुरंत प्रभाव से मामले पर संज्ञान लेते हुए जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता को फोन कर फटकार लगाते हुए निर्देश दिए। शेखावत ने कहा कि संबंधित एएन और एक्सएन को घर भेजो, तब अपने आप वह ठीक हो जाएंगे। तुरंत प्रभाव से इस मामले समाधान करे। वहीं शेखावत के पास शिकायत लेकर पहुंचे हरदेवराम बिश्नोई ने आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष के यहां कनेक्शन करने का काम जरूर किया गया, उसके अलावा बाकी लोगों को इससे वंचित रखा गया। विधि एवं संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान लूनी विधानसभा के नंदवान गांव के गैर वहां पहुंची मंत्री जोगाराम पटेल ने गेरियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि होली के अवसर पर चंद के साथ गैर निकली एक प्राचीन परंपरा है जिसको लूनी वासी निभा रहे हैं। उस टंकी का कनेक्शन काट कर और जो नई जीएलआर बनी है उस पर करना चाहते हैं, और जो सप्लाई मामूली हो रही थी वो पहले टंकी है उससे हो रही थी, उससे वो बिल्कुल कनेक्शन काट के, और प्रशासन 12 तारीख को ये प्रशासन और एसडीएम सीओ और जाब्ता पुलिस जाब्ता साथ आए और उन्होंने गांव की पानी की सप्लाई जो पहले हो रही थी उसको काटने का प्रयास किया। तो गांव वालों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद में भी उन्होंने गांव वालों के साथ बदसलूकी की। ये घटना 12 तारीख की रहती है। तो वहाँ 30-35%, ज़्यादा से ज़्यादा 40% कनेक्शन किए गए हैं, और उसमें मान लो बीच में अगर एक पार्टी विशेष के लोग हैं और उससे आगे अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी किसी वर्ग विशेष की ढाणियाँ हैं और जो उनके साथ हैं उनको कनेक्शन कर दिया गया, और बीच में जो ढाणियाँ थी उनको छोड़ दिया गया, और गाँव में एक भी कनेक्शन जल मिशन के तहत आज तक नहीं किया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति